गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है चैप्टर 3 में नॉर्दर्न प्लेन्स का रूपरेखा जो आप लोग को पहले हम बतलाए थे कि दीज नॉर्दर्न प्लेन्स मेड बाय 3 मेजर रिवर्स, 3 मुख्य नदियों द्वारा। उसमें एक सतलज रिवर है, सतलज बेसिन, दूसरा गंगा बेसिन और तीसरा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो ये तीनों बेसिन मिलकर के नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण किया। नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है बनाने में ये तीनों रिवर का अभूतपूर्व अमूल्य योगदान है ना। क्यों? क्योंकि इन्हीं नदियों द्वारा बिछाई गई उपजाऊ जो मिट्टी है, फर्टिल सॉइल है, जिस पर आज बड़े बड़े नगर और महानगर हैं, गांव कस्बा, ये सब बसा हुआ बड़ा घना घना आबादी, यानी डेंस पॉपुलेशन इधर आपको मिलेंगे। आप जहाँ रहते हैं वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स का ही एक हिस्सा है, एक अंश है, पार्ट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको कौन कौन से स्टेट जो है उन शामिल रहेंगे। तो ऊपर से ही सतलज बेसिन से ही शुरू करो, पंजाब हरियाणा हो गया है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ब्रह्मपुत्रा बेसिन का देन है असम। तो ये सब जो हैं आपको पहली बात जान गए कि ये नॉर्दर्न प्लेन जो है मोर फर्टिल, देयरफॉर व्हाई हियर फार्मिंग एक्टिविटीज डन बाय पीपल इज मोर एंड मोर। बहुत ज़्यादा खेती होती है यहाँ और जीवन निर्वाह कृषि कर कर के लोग अपना ये भरण पोषण करते हैं। और इसीलिए यहाँ जो है जीवन थोड़ा आसान टाइप के है, खेती उपजाऊ मैदान। तो इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको आज जो है बतलाएंगे कि इस मैदान में रहने वाले जो लोग हैं वो करते क्या हैं, व्हाट इज लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो उसमें देखना कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम जो है, त्रिपुरा, ये सब जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में शामिल हैं। तो वहाँ आपको एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन यानी मुख्य पेशा यहाँ के लोगों का क्या है, तो खेती बाड़ी है। और इसमें अब पंजाब के उदाहरण पहला लो, जो सतलज बेसिन में स्थित है, पंजाब हरियाणा दोनों। ये पंजाब हरियाणा का मिट्टी जो है इतनी उपजाऊ है, इतनी बेहतर है एग्रीकल्चर के लिए कि यहाँ जो है फूड बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भोजन के कटोरा, यानी खाद्यान्न फूड ग्रेन्स का कटोरा, ये पंजाब को बुलाता है। और पंजाब को ये जो है लैंड ऑफ 5 रिवर भी बोलते हैं, है ना। चंडीगढ़ जो है यहाँ का राजधानी है और यहाँ एक अमृतसर है जगह, शहर है, टाउन है, जहाँ गोल्डन टेम्पल है सिख धर्मावलंबियों के लिए। सिख जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए विशाल मंदिर है अमृतसर में, वो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में उसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है मुख्य पर्व में कुछ पर्व ऐसा है जो आप भी मनाते हैं, जैसे बसंत पंचमी हो गया, दिवाली हो गया, हैं। बैसाखी और लोहरी जो है, लोहरी और बैसाखी, ये पर्टिकुलर पंजाब एरिया में ज़्यादा होता है ना। बैसाखी जिसको आप लोग अपने एरिया में सतुवानी बोलते हैं, बिहार एरिया में हैं, तो बिहार एरिया में उसी को सतुवानी बोलते हैं, अब पंजाब एरिया में उसको बैसाखी भी बोल देते हैं, है ना। तो ये जो है आपको पंजाब की बात हो गई कि वहाँ आपको यानी खाद्यान्न का, फूड ग्रेन्स का, बॉल ऑफ फूड ग्रेन्स, बॉल माने कटोरा, खाद्यान्न का कटोरा। अब हरियाणा को कुछ कहा जाता है तो मिल्क पेल ऑफ इंडिया, PAIL, पेल माने दुग्ध, भारत का जो है दुग्ध केंद्र हरियाणा को माना जाता है। काफ़ी यहाँ डेयरी फार्मिंग होती है और गुड़गांव जो है यहाँ का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल टाउन है, मारुति उद्योग यहीं पर है। चंडीगढ़ इसका भी राजधानी है। तो पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, यानी 2 स्टेट
की राजधानी एक ही जगह चंडीगढ़। क्या तुम बता सकते हो कि इस तरह के और कितने स्टेट हैं जहाँ दो दो स्टेट हैं और राजधानी एक ही है? तो हाल फिलहाल में आप सुने होंगे तेलंगाना एक नया गठित स्टेट है, वो आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों ही का राजधानी एक जगह है हैदराबाद, है ना। जैसे कि पंजाब हरियाणा का राजधानी कहाँ हुआ? चंडीगढ़। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हरियाणा भी काफ़ी फर्टिल सॉइल, काफ़ी अधिक घने बसे हुए जो लोग हैं सो यहाँ हैं, है ना। मारुति कार समझ ही रहे हो, वो गुड़गांव में बनता है नया नया मारुति कार। तो मारुति उद्योग जो है हरियाणा में है, सिचुएटेड इन गुड़गांव। वो कार मैन्युफैक्चरिंग सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अब जो है थोड़ा दिल्ली की यात्रा करो। दिल्ली में क्या है? प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री हैं अभी कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को और 26 जनवरी को राष्ट्रपति, ये लाल किला जो देख रहे हैं, ये वाला लाल किला, ये लाल किला पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम वो लोग करते हैं। तो दिल्ली जो है आपको आपके देश का कैपिटल टाउन भी है ना, राजधानी वाला शहर है। और यहाँ जो है आपको क्या मिलेंगे कि पूरा 2800 स्टेट के लोग जो हैं, 2-4 को 10 को, मतलब हर एक स्टेट के लोग दिल्ली में मिलते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक राजधानी भी है, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, है न्यू दिल्ली। तो इसीलिए न्यू दिल्ली को मिनी इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि 2800 स्टेट के लोग वहाँ मिल ही जाते हैं कुछ न कुछ काम धाम करने के लिए, रोजी रोजगार की तलाश में वो लोग जाते हैं और बस जाते हैं, काम करते हैं, है ना। हिंदी पंजाबी जो है दिल्ली में ज़्यादातर बोली जाती है ना। यहाँ देखने लायक चीज़ में रेड फोर्ट है, जिसको लाल किला हम लोग बोल रहे हैं, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, हुमायूं टम्ब है, टम्ब माने मकबरा, TOMB, टम्ब मीन्स मकबरा। तो हुमायूं को मकबरा भी यहाँ मिलेगा। इंडिया गेट है, लोटस टेम्पल है और जंतर मंतर भी है। तो ये दिल्ली में, चूँकि हिस्टोरिकल प्लेस है दिल्ली, और महाभारत कालीन से ही इसको जाना जाता है। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र सब जो है यहीं पर बसा हुआ है दिल्ली में ही। तो कहने का मतलब कि दिल्ली भी आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में स्थित एक जगह है, स्टेट है। टेरिटरी स्टेट में अभी इसको रखे हुए हैं सब, कंप्लीट स्टेट का दर्जा नहीं मिला है दिल्ली को। हालांकि CM है अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो CM हैं, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा अभी दिल्ली को नहीं मिला है। वो केंद्र शासित एरिया में आता है, टेरिटरी एरिया में आता है। अब उत्तर प्रदेश में चलो, थोड़ा उत्तर प्रदेश देखो। उत्तर प्रदेश से आपको ताजमहल के लिए जाना जाता है। कहाँ है ये ताजमहल? आगरा में है। तो आगरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ में है। बोली कौन सी बोली जाएगी? भाषा यहाँ कौन सा? तो हिंदी। आपके देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी है राष्ट्रभाषा। तो यूपी जो है आपको बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स ऑयल सीड्स इन इंडिया। तैलीय खेती जैसे सरसों का हो गया, सूर्यमुखी का हो गया, इस सब को क्या करते हैं, इनको पेर करके हम लोग तेल भी निकाल लेते हैं। तो ये जो है ऑयल सीड्स के लिए काफ़ी मशहूर है ये स्टेट। और फूड ग्रेन भी काफ़ी होता है ना। शुगर बॉल ऑफ इंडिया भी यूपी को कहा जाता है, यानी गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा यूपी में होती है, इसीलिए शुगर बॉल ऑफ इंडिया। शुगर बॉल माने चीनी का कटोरा, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ जो है हिंदी और उर्दू दो मेन भाषा है जो यहाँ बोली जाती है। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। तो इलाहाबाद पुराना नाम है, अभी नया नाम क्या हो गया? तो प्रयागराज हो गया, है ना। उसी तरह से पहले मुगल सराय स्टेशन था, अब उसका नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जो पहले मुगल सराय के नाम से मशहूर था। तो कहने का मतलब है कि नाम जो है सरकारें जो है चेंज की हैं अभी, तो नया नाम को भी समझना चाहिए आप लोग को। इलाहाबाद को जो है प्रयागराज नाम दिया गया है ना। तो इलाहाबाद भी यूपी में ही है। और यहाँ कुंभ का मेला जो है माने प्रयागराज में जो है 3 नदियों का संगम है।
तो 3 नदियों का संगम है वहाँ। एक 4 साल पर लगता है कुंभ मेला, है ना। तो कुंभ मेला जो है आपको यही है, प्रयागराज में ही है। और बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं वाराणसी में। जो है आप देखोगे कि काशी विश्वनाथ का फर्स्ट क्लास जो है मंदिर है भोले बाबा का, तो यूपी में ही है। अब थोड़ा अपना स्टेट में आओ, बिहार में। बिहार की राजधानी कहाँ है? सभी बच्चा जानता है, बिहार की राजधानी पटना है। तो अभी बिहार जो है ये भी चावल और गेहूं की खेती के लिए काफ़ी मशहूर है बिहार। और यहाँ भी हिंदी उर्दू जैसे यूपी में बोली जाती थी, बिहार में भी बोली जाती है ना। और कुछ जो है ये कुछ लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज जैसे भोजपुरी हो गया या मैथिली हो गया, ये सब जो बिहार में है बोले जाते हैं, ये लोकल लैंग्वेज हैं। आप बिहार के बारे में जानते होंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको हर्षवर्धन के टाइम में वो बना था, फैंगसांग ऑफ हायान भी आया था, चीनी यात्री था विदेशी। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी एक ज़माने में पूरे वर्ल्ड के छात्र छात्रा जो है यहाँ पढ़ने आते थे बिहार में, नालंदा में। आज उसका खंडहर जरूर है बचा हुआ, है ना। सरकार की कोशिश है कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, और पुनर्जीवित करने के लिए सरकार जो है अपना कदम भी उठाई है ना। बोध गया जो है तुम्हारा बिहार में ही है। अंतर्राष्ट्रीय वो इंटरनेशनल प्लेस है बोध गया। किस चीज़ के लिए, किस धर्म के लिए? तो बुद्धिस्ट लोग के लिए, जो बौद्ध भगवान यानी बुद्ध भगवान से जुड़े हुए जो धर्मावलंबी हैं वो बुद्धिस्ट कहलाते हैं। तो उनके लिए बोध गया जो है वो पिलग्रिम है यानी तीर्थ स्थल है ना। इस तरह से आप देखते हैं कि बिहार नॉर्दर्न प्लेन में स्थित एक राज्य है जहाँ ढेर सारी खूबियाँ हैं। पहला कि उपजाऊ मैदान है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जगह है बोध गया, यानी 11-12 कंट्री के जो है पीपुल्स जो है बोध गया में आते हैं। उनका मंदिर भी देखोगे बोध गया, कभी घूमो, है ना। अपना विद्यालय का तो टूर गया था बोध गया, ढेर सारे बच्चे जो है विदेशी टेम्पल को भी देखे। विदेशी लोग भी वहाँ आते हैं बुद्धिस्ट के रूप में, थाईलैंड से, लंका से, तिब्बत से, चाइना से, जापान से, कंबोडिया से, है ना। आपको म्यांमार से, जब सभी जगह से आते हैं। तो कहने का मतलब कि ये भगवान बुद्ध की वजह से, बुद्ध की धरती के रूप में बोध गया बिहार आपको मशहूर है, फेमस है। अब वेस्ट बंगाल में आप, वेस्ट बंगाल में क्या है, उसकी राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। और यहाँ का मुख्य भाषा जो है वो बंगाली लोग बोलते हैं, हालांकि हिंदी इंग्लिश भी बोलते हैं लोग, है ना। तो ये जो है वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया विशाल डेल्टा, बहुत बड़ा डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाओं में से एक है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। सुंदरबन इसलिए कि इस डेल्टाई एरिया में जो प्राकृतिक वनस्पतियां जो उगती हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं यहाँ, उस वेजिटेशन का नाम ही है सुंदरी और मैंग्रोव। सुंदरी के नाम से सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का शेल्टर है, यानी कि रहने का जगह है। रॉयल बंगाल टाइगर जो आपको है वो इसी सुंदरी जंगलों में मिलती हैं, सुंदरबन के डेल्टा में मिलती हैं, है ना। वेस्ट बंगाल में भी आपको बहुत सारा चीज़ देखने लायक है। विक्टोरिया मेमोरियल है, हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज को अब जो है रविंद्र सेतु भी लोग बोलते हैं। रविंद्र सेतु यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम आप लोग को याद होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति थे जो नोबेल विनर थे, है ना। लिटरेचर में, साहित्य में उनको मिला था। और उस बुक का नाम था गीतांजलि, जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। उस बुक में तुम्हारे देश का एक राष्ट्रगान भी मिलेगा। उसी बुक में खोलोगे तो राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो है गीतांजलि से ही ली गई एक कविता का हिस्सा है, अंश है, जो हमारे देश का अभी राष्ट्रगान नेशनल एंथम में जो है उनका शुमार होता है। वो उनका मनाया जाता है राष्ट्रगान, हम लोग वही रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हावड़ा ब्रिज जो है अब उसका नया नाम पड़ गया है रविंद्र सेतु, है ना। अब उसके अलावा पारसनाथ टेम्पल भी मिलेगा। ईडन गार्डन, जो क्रिकेटर खेलते हैं क्रिकेट, तो ईडन गार्डन जो है विश्व का दूसरा सबसे
हाईफाई गार्डन है। जो गार्डन मान क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम है, तो स्टेडियम जो है वर्ल्ड का सेकंड क्लास का सभी सुविधाओं से लैस स्टेडियम है। तो फर्स्ट क्लास कौन है? तो लॉर्ड्स के मैदान जो ब्रिटेन में है, लंदन में है। तो लॉर्ड्स तो हुआ फर्स्ट, और सेकंड में यही ईडन गार्डन को लोग मानता है। क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोग मानते हैं कि ईडन गार्डन जो है, जो कि कोलकाता इंडिया में है, आपको विश्व का दूसरा सबसे शानदार स्टेडियम है ना। अब यहाँ जो स्टेपल फूड है, माने स्थापित भोजन, यहाँ के लोग प्रायः यही खाना चाहते हैं। क्या? तो चावल और मछली, है ना। चावल मछली यहाँ के स्टेपल फूड में है ना। ये लोग सुबह शाम डेली वही खाएंगे। उसके अलावा ये बंगला जो है यहाँ का मेन भाषा हुआ, है ना। ये लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं जो है साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। दुर्गा पूजा जो है ऑल इंडिया में सबसे बढ़िया और शानदार तरीके से वेस्ट बंगाल में ही मनता है बच्चों, दुर्गा पूजा। वैसे बिहार में भी तुम देखा होगा, बड़े बड़े पंडाल, शानदार अच्छे पंडाल बनते हैं, लाखों रुपए के बजट वाले। लेकिन वेस्ट बंगाल का जो दुर्गा पूजा है वह पूरी दुनिया में मशहूर है ना। तो ये जो है दुर्गा पूजा यहाँ के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो गया, है ना। उसके अलावे जो है बंगाली लोग जो हैं पेंटिंग, म्यूजिक, डांस और लिटरेचर आदि से बड़ा प्रेम करते हैं। रविंद्र संगीत जो है करीब करीब हर बंगाली जानता है। जो पढ़ा लिखा बंगाली है वो रविंद्र संगीत के बारे में वो जानेगा ही, 2-4 लाइन बोल ही देगा वो एक प्रकार का रविन्द्रनाथ टैगोर जो गीत लिखे थे, एकला चलो रे, है ना। माने आगे बढ़ना है, प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है तो झुंड में भीड़ में मत चलो, अकेले चलो, पहुंच जाओगे टारगेट पर, लक्ष्य पर। तो एकला चलो रे वो कहे थे। और अब जो यहाँ का मिठाई के बारे में जरा सुनो, हैं। मिठाई तो रसगुल्ला और ये चमचम जो है, संदेश जो है, यहाँ का मिठाई बड़ा फेमस है वेस्ट बंगाल का, हैं। चमचम हो गया, संदेश करके मिठाई लोग बनाता है, और रसगुल्ला तो काफ़ी फेमस है ना। ये मिठाई के लिए वेस्ट बंगाल जाना जाता है, एक से एक मिठाई लोग बनाते हैं। अब बात आ गया असम का। असम ये भी नॉर्दर्न प्लेन्स में ही बसा हुआ है असम, जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन का आशीर्वाद है। ब्रह्मपुत्रा बेसिन मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी के बिछाए गए ये फर्टिल सॉइल से बना हुआ है असम। तो यहाँ का जो है चाय की खेती तो मेन खेती है ही। इसके अलावा राइस यानी चावल, जूट इत्यादि का भी खेती लोग करते हैं। तो टी गार्डन ऑफ इंडिया असम को ही कहा जाता है। एक उपनाम दे दिया गया है, सबनेम दे दिया गया असम को कि टी गार्डन ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट? तो असम, है ना। तो ये जो असम है वहाँ आप देखेंगे कि एक तो टी गार्डन हो गया, है ना। चावल इस सब का, जूट का खेती तो ये लोग करते ही हैं। उसके अलावे ये लोग रेशम के कीड़े जो होते हैं, रेशम के कीड़े उसको पालने, देखभाल करने वाला काम भी करते हैं जो असमिया लोग हैं। सिल्क वर्म, उसको सेरीकल्चर भी बोलते हैं बच्चों। तो सेरीकल्चर जो है वो आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि रेशम के कीटाणुओं को पालन पोषण देखभाल करने वाला काम सेरीकल्चर कहलाता है, जिससे रेशम के धागे निकलते हैं। उसी सिल्क वर्म के थ्रू रेशम के धागे निकलते हैं और तब रेशम के साड़ी या रेशम के शर्ट, कुर्ता ये सब भी बनते हैं। बहुत कॉस्टली और शानदार चमक शाइनिंग के लिए ये रेशम मशहूर है ना। असम की राजधानी का है बच्चों दिसपुर, और यहाँ का मुख्य पर्व जो है बिहू है, बिहू। तो ये जो है पार्ट 2 में आपको ये सारी जानकारी आप लोग को मिला। अब जो है क्वेश्चन आंसर पर थोड़ा न्यूमेरिकल को जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। न्यूमेरिकल पार्ट 2 में ए और बी प्लस सी को कर देते हैं, ए बी सी, है ना, डी तक को देखते हैं, है ना। तुम लोग होमवर्क भी बनाया होगा तो अपना करेक्शन कर लेना, फिर कॉपी में उसको सजा देना, लिख लेना। ए में जो है देखो, ये क्वेश्चन मॉडल ए का ये 9 के टिक मार्क करने वाला था, है ना।
ये टिक मार्क्स जो है उसको करने वाला था। तो ये पहला जो है उसमें पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, यानी नीचे 4 नदी के नाम दिए हुए हैं, इसमें से कौन जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हैं? तो देखोगे कि कोसी, जमुना, घाघरा ये सब है, एक नर्मदा है जो ट्रिब्यूटरी इसका नहीं है। तो पहला का डी, डी में क्या है? नर्मदा, नर्मदा है ना, ये पहला का डी। अब दूसरा का देखो, विच सिटी इज फेमस फॉर होली संगम, यानी पवित्र संगम स्नान के लिए कौन सा सिटी जो है मशहूर है? तो इलाहाबाद बोले थे ना तुम लोग को, प्रयागराज भी उसका नया नाम पड़ गया है। तो इलाहाबाद, यहाँ दूसरा का डी है इलाहाबाद, दूसरा का भी डी, ये दूसरा का डी इलाहाबाद, इसका नया नाम क्या पड़ गया है? प्रयागराज, है ना। ये प्रयागराज न्यू नेम है, ये जो है न्यू नेम है। अब तीसरा में देखो, ये होली संगम के लिए तो इलाहाबाद में ही है, गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी है, यानी कि 3 नदियों का मिलन स्थल है, वो ज्वाइंट स्थल है। संगम उसी को कहते हैं जहाँ एक से अधिक नदियाँ आकर के मिले, उस पॉइंट स्थल को, उस जगह को संगम बोलते हैं। तो उस संगम में कुंभ का स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, है ना। ऑल इंडिया से लोग आते हैं, लाखों की संख्या भीड़ लगती है। अब तीसरा देखो, ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत इज नोन एज द, है ना, शांगपो, तीसरा का भी डी होगा, इन तिब्बत इज नोन एज शांगपो, तीसरा का भी डी है, इसमें लिखना है शांगपो, ये शांगपो है ना। चौथा में देखो बाबू, चौथा में क्या है? मारुति उद्योग फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन, कहाँ? मारुति उद्योग फैक्ट्री कहाँ? गुड़गांव, तुम लोग को बताया था ना, हरियाणा में है। तो इसका भी डी होगा, चौथा का डी, मारुति उद्योग फैक्ट्री जो है डी है, गुड़गांव में है, गुड़गांव, ये चौथा का डी। पांचवा में देखो, पांचवा में मैथिली एंड भोजपुरी आर स्पोकन इन, किस स्टेट में? असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, हैं? सोचो, अनुमान करो। तो मैथिली या भोजपुरी जो है तुम्हारे बिहार स्टेट में ज़्यादा बोली जाती है ना। तो सी करो, पांचवा का सी में बिहार लिखना, क्योंकि बिहार में ही मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है ना। अब बी, जो मॉडल बी है, वो बी पर हम विचार करेंगे। ये तो ए मॉडल था, ए मॉडल खत्म हो गया, इसको जो है ठीक से नोट कर लेना, फेर कर चढ़ा लेना, उसके बाद जो है फेर चढ़ा करके उसको याद बढ़िया से करना। अब बी मॉडल पाते हैं। अब ये जो देखो, बी मॉडल में क्या है? इसको हटा दो, बी मॉडल देखिए, इसमें बस और कुछ नहीं करना है, नाम सिर्फ लिख देना है। जैसे द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों वाला जगह, एरिया को क्या बोला जाता है? तो पंजाब। पहला बी का पहला है, बी का पहला
द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स जो है वो है कौन सा स्टेट? तो उसको पंजाब बोलेंगे, पंजाब, है ना। दूसरा द मिल्क पेल ऑफ इंडिया। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको समझाए थे कि ये दूध उत्पादन के लिए, दूध केंद्रण के लिए, सांद्रण दूध के उत्पादन सर्वाधिक होती है, वो किस स्टेट में होती है? तो उसको जो है मिल्क पेल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वो हरियाणा को कहते हैं, हरियाणा। तीसरा द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। बहुत भारी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपको देखिए कि उसमें कौन सा है वो देखना है ना। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो है आपको उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट हुआ। अच्छा, द मिनी इंडिया। द मिनी इंडिया किसको कहेंगे? चौथा, वो बतलाया था ना तुमको कि 2800 स्टेट के लोग जो हैं वहाँ हैं। जो नेशनल कैपिटल हम लोग का है दिल्ली, उसको मिनी इंडिया भी बोला जाता है। मिनी इंडिया इसीलिए बोला जाता है कि ऑल इंडिया के लोग वहाँ मिल जाएंगे तुमको खोजने पर। मिजोरम के भी मिल जाएंगे, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के भी मिल जाएंगे, गुजरात और बिहार सभी जगह के मिल जाएंगे। तो ये जो है द मिनी इंडिया कहेंगे किसको? चौथा में दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली को तो दिल्ली, ये दिल्ली जो है उसको मिनी इंडिया भी बोला जाता है। द टी गार्डन ऑफ इंडिया, पांचवा, टी गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? तो टी गार्डन ऑफ इंडिया आसाम को बोलते हैं। आसाम यहाँ लिख लेना, असम, असम को टी गार्डन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये आपका बी, मॉडल बी जो था ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब जो है मॉडल सी में आओ। सी में, मॉडल सी में भी जो है 2 वर्ड दिए हुए हैं, 2 वर्ड, उसमें से एक चुनना है ना। 9 का टिक लगाना है, उसमें से एक को चुनना है सी में। तो अब इसको जो है मिटा देते हैं, इसको इरेज करते हैं, है ना। इसको इरेज करते हैं, इसको सी बनाते हैं। अब देखिए ये सी में अब इस सबको हटाइए। सी में देखो, द क्लाइमेट ऑफ द सतलज बेसिन इज, वहाँ क्लाइमेट जो है सतलज बेसिन का वो कैसा है ना। तो एक्सट्रीम लिखना, एक्सट्रीम पहला सी मॉडल में जो पहला है ना कि सतलज बेसिन का क्लाइमेट कैसा है। तो मिल्ड और एक्सट्रीम दोनों दिए हुए हैं, तो उसमें एक्सट्रीम लिखना आप। पहला EX TREME, एक्सट्रीम, ये यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम है। दूसरा देखो, द मंदाकिनी अलकनंदा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा का होगा, जमुना का तो है ही नहीं। ये मंदाकिनी और अलकनंदा छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा के ही ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ गंगा कर दो, गंगा। जमुना का ट्रिब्यूटरी ये नहीं है, गंगा का ही है, जिनका नाम है मंदाकिनी एंड अलकनंदा। अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखो, भांगड़ा इज पॉपुलर डांस ऑफ, बिहार का है कि पंजाब का? तो जाहिर सी बात है कि पंजाब का है भांगड़ा, है ना। भांगड़ा इस तरह से लोग वहाँ पंजाबी लोग, सिख धर्मावलंबी लोग काफ़ी भांगड़ा डांस करते हैं, तो वो जो है पंजाब का है। तीसरा में भांगड़ा बिहार का नहीं है, भांगड़ा है पंजाब। ये पंजाब स्टेट का भांगड़ा डांस पॉपुलर डांस है।
वहाँ करीब करीब हर एक पंजाबी जो है भांगड़ा डांस करना जानता है ना। चौथा में देखो रसोगुल्ला, एक फेमस स्वीट ऑफ कहाँ का, पंजाब का कि वेस्ट बंगाल का है। अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को बतलाए थे कि रसोगुल्ला, संदेश और चमचम, ये सब मिठाइयाँ जो हैं वेस्ट बंगाल में होती हैं। वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं बनाते हैं, काफ़ी फेमस है ऑल इंडिया में। तो रसगुल्ला जो है फेमस है वेस्ट बंगाल के लिए। चौथा में लिखो वेस्ट बंगाल, चौथा में वेस्ट बंगाल कर दो। पांचवा जो है मीन्स अबाउट ऑफ गॉड, हरियाणा अब बिहार, ये दो में से किसको जो है अबाउट ऑफ गॉड कहोगे, है ना। तो बिहार के बारे में आप लोग पढ़े थे कि यहाँ बोध गया है ना, बोध गया है, और बोध गया जो है इंटरनेशनल पिलग्रिम है बुद्धिस्टों के लिए। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पांचवा, मीन्स ऑफ अबाउट ऑफ गॉड, ये किस दोनों में से किस पर लागू होगा, है ना। तो आप देखिए इसमें बिहार को ही कहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये अबाउट ऑफ गॉड जो है आपको बिहार में, पांचवा का बिहार करो, पांचवा बिहार, ये अबाउट ऑफ गॉड यानी बिहार जो है देवताओं की भूमि रही है, देवी देवताओं की। जैसे महात्मा बुद्ध से लेकर के महावीर जैन तक की बात करो, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी थे, सिख धर्मावलंबी के 10वें गुरु थे, पटना सिटी में है उनका गुरुद्वारा है। तो यहाँ भगवानों की धरती रही है बिहार, है ना, इसलिए अबाउट ऑफ गॉड कहा गया। बिहार में ढेर माने बहुत सारे पथ प्रदर्शक भगवान लोग, महापुरुष लोग जन्म लिए और पूरा दुनिया को दिशा निर्देश किए कि कैसे बढ़िया रहन सहन कल्चर हो सकता है। तो ये जो है मीन्स अबाउट ऑफ गॉड आपको बिहार को। अब डी में जो है कैपिटल है, स्टेट है, हमको लगता है कि बहुत आसान है, तुम लोग बना लोगे, लेकिन फिर भी जो है डी का जो है यहाँ मॉडल डी, तो ये डी मॉडल का देखो, अच्छा यहाँ करके इधर ही करते हैं, फिर उधर जगह खत्म हो जाता है। पार्ट 3 में इसको करेंगे, क्वेश्चन आंसर लंबा होता है। तो ये जो है डी मॉडल देखो बाबू, कैपिटल और स्टेट है, चंडीगढ़ है पहला, ये डी मॉडल में पहला क्या है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। दूसरा लखनऊ, तीसरा पटना, चौथा कोलकाता, चौथा में है कोलकाता। अब पांचवा में दिसपुर। अब ये राजधानी आप लोग को पहले से मालूम था, लेकिन अभी डी मॉडल में, ये जो डी मॉडल देख रहे हैं इसमें पूछता है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के बारे में इधर जो बी साइड में दिए हुए हैं उसमें से किसको लेंगे, पंजाब को करोगे। चंडीगढ़ जो है कैपिटल है पंजाब का, तो यहाँ पंजाब कर देंगे, ये पंजाब हो गया। लखनऊ के कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। पटना, इसको बिहार करो, पटना बिहार के लिए। अच्छा, कोलकाता वेस्ट
वेस्ट बंगाल के लिए। अब दिसपुर समझ ही रहे हो, असम के लिए, असम। तो ये जो है डी तक ले आपको ये पार्ट 2 में, ये देख रहे हो ना, ये पार्ट 2, ये पार्ट 2 में डी तक क्लियर हो गया। अब जो है जी में जो दिए हुए है तुम लोग, ये जी वाला जो देख रहे हैं क्वेश्चन से 5 में है, वो पार्ट 3 में तुम लोग को दूसरे दिन बताएंगे, यानी सोमवार को, है ना। ठीक है, कल संडे है, तो सोमवार को हम लोग पार्ट 3, ये तो पार्ट 2 का हो गया क्वेश्चन आंसर, है ना, चैप्टर 3। अब यहाँ क्यू एंड एस, क्यू एंड एस यानी क्वेश्चन एंड आंसर ना। तो इस तरह से बच्चों डी तक ले हो गया। अब जी का ये भी हल्का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको पार्ट 3 में हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। व्हाट आर द 3 मेन बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो 3 को बेसिन, ये इन पर चर्चा हम लोग करेंगे। तुम लोग जान ही रहे हो, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यही 3 को नदी बेसिन है। तो इसकी चर्चा हम पार्ट 3 में करेंगे, अभी पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में डी तक कंप्लीट आप लोग को हो गया, है ना। इसको आप लोग क्या करिएगा कि फेयर में उतार करके पूरा एकदम रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू, बाय।